सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 18। ठीक है बच्चों, इसका नाम है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी कि बच्चों होमोनिम्स। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने जो जो अध्याय किए हैं उनके साथ साथ उनके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी करते जाइए। ठीक है ना। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं इसका नया अध्याय। ये है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है ये होते क्या हैं। ठीक है, देखिए जो शब्द सुनने में समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों समझ आए। देखिए श्रुति सम यानी कि बच्चों जो सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन बच्चों भिन्नार्थक यानी कि एक भिन्न यानी कि एक अलग अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्या, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखो। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने और बोलने में लगभग समान लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, जैसे कि आइए बच्चों देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन बच्चों उनका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए तो बच्चों पहला शब्द आपको दिया गया है अणु। ठीक है, तो देखिए एक है बच्चों अणु और दूसरा है अनु। तो देखिए अणु का अर्थ होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण। और बच्चों अनु का अर्थ होता है पीछे। समझ आ गया। इसी प्रकार बच्चों अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज। और देखिए एक होता है अन्य, तो अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला है अनिल, तो इसका अर्थ होता है बच्चों हवा। और एक होता है अनल, अनल का अर्थ होता है बच्चों आग। ठीक है, देखिए नीर, नीर का अर्थ है बच्चों जल। और नीड़ का अर्थ है बच्चों घोंसला। ठीक है, कुल का अर्थ है बच्चों वंश। और देखिए कूल का अर्थ है किनारा। ठीक है, अगला बच्चों ग्रह, तो ग्रह का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी आदि। ठीक है, और देखिए ग्रह का अर्थ होता है घर। तो देखिए दोनों में जो र है, जो इनका पदेन की जो मात्रा है वो अलग अलग है ना बच्चों। देखिए इनका अर्थ भी अलग अलग है, बोलने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना। अगला देखिए बच्चों चिर, तो चिर का अर्थ है बच्चों पुराना। ठीक है, लेकिन चीर का अर्थ है बच्चों वस्त्र। ठीक है, अगला असमान। ठीक है, असमान का अर्थ है जो बराबर ना हो और आसमान का अर्थ होता है बच्चों आकाश। ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए बच्चों दिन, दिन का अर्थ होता है बच्चों दिवस। ठीक है, और दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। और कृपाण का अर्थ होता है छोटी तलवार। ठीक है, प्रसाद का अर्थ होता है बच्चों कृपा या फिर भोग। ठीक है, लेकिन प्रासाद का अर्थ होता है महल। ठीक है, मांस का अर्थ होता है बच्चों गोश्त। और मास का अर्थ होता है बच्चों महीना। ठीक है, बलि का अर्थ होता है बलिदान। और बलि का अर्थ होता है वीर। ठीक है, सुत का अर्थ होता है पुत्र। और बच्चों सूत का अर्थ होता है धागा। ठीक है, बैल का अर्थ है बच्चों एक पशु। और बेल का अर्थ है लता। ठीक है, छात्र का अर्थ होता है बच्चों विद्यार्थी। और देखिए छात्र का अर्थ होता है बच्चों क्षत्रिय। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे दीप का अर्थ है दिया। और बच्चों द्वीप का अर्थ है टापू। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों नत का अर्थ है झुका हुआ। और नित का अर्थ है प्रतिदिन। ठीक है, पुरुष का अर्थ है बच्चों आदमी। और परुष का अर्थ है कठोर। ठीक है, आवास का अर्थ है बच्चों मकान। और आभास का अर्थ होता है बच्चों झलक। ठीक है, अवधि का अर्थ होता है बच्चों अवध की भाषा। और अवधि का अर्थ होता है बच्चों समय। ठीक है, अली का अर्थ होता है बच्चों सखी। और अली का अर्थ होता है बच्चों भौरा। ठीक है, तो बच्चों समझ आ गए आपको। देखिए हमने यहाँ पे कई सारे जो हमारे उदाहरण है, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द वाले वो कर लिए हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ अब आप इन शब्दों को कभी भी अगर सुनेंगे तो आप उनमें अंतर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, आइए अब एक बार इसे हम फिर से दोहरा लेते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा है। देखिए बच्चों जो शब्द सुनने में समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके अंत में आपको इसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं अभ्यास के। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।